तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज निकालने हैं कि एसएन सम ऑफ टर्म्स निकालने हैं 10 टर्म्स। यहाँ पे 2 7 12 एपी दिया हुआ है डॉट 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 2 10 टर्म्स। यहाँ पे 2 10 टर्म्स क्या दिखा रहा है, यहाँ 2 10 टर्म्स बता रहा है कि इस एपी में ये क्या है, ये इसका एन बता रहा है। तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं हम लोग, एसएन से निकालते हैं। एसएन को डिनोट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, इसको कहते हैं हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ एसएन मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। और ये यहाँ पे आपको दिखाता है, क्या दिखाता है, एन टर्म्स। 2 10 टर्म्स, 2 20 टर्म्स, 2 100 टर्म्स यहाँ पे अगर लिखा हो तो वो क्या बताता है, एन बताता है। और एसएन को हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स कहते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। और यहाँ पे एपी दिया हुआ है। तो इस एसएन को निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए एन, ए और डी। 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एन आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा, या फिर कई बार यहाँ पे क्या होता है, एन के नहीं देके यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ होगा। जैसे ये एपी बढ़ते जा रहा है 2 7 12, फिर आगे बढ़ेगा 17 22, ऐसे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 102। तो 102 अगर यहाँ लिखा हो, इसके जगह पे 2 10 टर्म्स ना लिखा हो, 102 लिखा हो, तो वो क्या दिखाएगा, वो बताएगा कि वहाँ पे वो क्या है, ए एन है। और ये अगर 2 10 टर्म्स लिखा है, या इसका मतलब कि ये क्या है, एन है। टर्म्स यहाँ पे 2 10 टर्म्स, 200 टर्म्स, 250 टर्म्स, 200 टर्म्स, मतलब कि क्या हुआ, एन दिया हुआ है। सिर्फ नंबर लिखा है तो वो क्या बताएगा, ए एन बताएगा। तो एस एन आप कैसे निकालेंगे, एस एन निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना है 3 चीज़ें चाहिए होंगी, ए डी और एन। तो ए आपके पास क्या है, 2 है। डी आप निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के। पहले के आप 2 एक्सरसाइज बन चुके हैं क्वेश्चन। अगर आपको ए और डी में दिक्कत है तो आप पीछे के वीडियो रिवाइव कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके समझ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इस कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम लोग सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये सिंपल सा चीज़ है। और एन आपको ध्यान रखना है, अगर 2 10 टर्म्स या फिर ऐसे 2 करके लिखा हो कितना भी टर्म्स, तो वो क्या बताएगा, एन बताएगा। एस एन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग को सम ऑफ कितने टर्म्स के लिए निकालना है, 10 टर्म्स के लिए। तो S10 लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, जिस तरह ए एन में होता था, यानी कि हम लोग लिखते थे A10 मतलब 10वां टर्म, A20 मतलब 20th टर्म, AN मतलब nth टर्म। उसी तरह यहाँ पे भी SN भी सेम ही होता है। S10 का मतलब आपने 10 टर्म को जोड़ना है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स। S20 लिखा है तो सम ऑफ 20 टर्म्स। S2 लिखा है तो सम ऑफ 2 टर्म्स, ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है। फॉर्मूला एक बार हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 2a + n - 1 × d। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगेगा, यहाँ लिखिएगा 10 के जगह पे 10 रखिए, a के जगह पे है 2, यहाँ पे भी 10 - 1 × 5। d का वैल्यू क्या है, 5 है। ये देखिए इसको कैंसिल करेगा, 5 बार में कटेगा, ये हो गया 4 + 9 × 5। ये 5 ब्रैकेट में हो गया 4 + 45, तो 5 × 49 यानी कि हो जाएगा 245। यहाँ लिख सकते हैं आप, देयरफॉर S10 का वैल्यू कितना आ गया, 245। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको S10 ही निकालना था इस क्वेश्चन में। देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, जितने टर्म्स दिए हुए उतने टर्म्स का आपको सम निकालना था। तो 245 आया है। आपको ध्यान रखने वाली बात है, फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, ये सब पता होना चाहिए। और साथ में एक और ज़रूरी बात, आपको 3 चीज़ें ज़रूरी हैं एस एन निकालने के लिए, एन, ए और डी। तो एन, ए और डी आप क्वेश्चन में अगर दिया है तो आप आराम से फार्मूला लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि यहाँ डिवाइड करना है, फिर इसके पूरा मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के अंदर है, मतलब बाहर वाले से इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।